हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम चंपारण का नील सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन देखेंगे, जो कि मुख्य रूप से गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे ना। इससे पहले हमने क्या क्या देखा था, ये बात एक बार हम ये रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने किसान आंदोलन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमको कौन कौन से किसान आंदोलन पढ़ना है ना, ये चीज़ें देखी थी। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने नील आंदोलन, जो कि बंगाल में मुख्य रूप से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हमने पवाना विद्रोह देखा था। पवाना के बाद हमने दक्कन का विद्रोह देखा था। दक्कन के बाद हमने रमोसी का विद्रोह देखा था। उसके बाद हमने एका विद्रोह देखा था। और उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन कब हुआ था, अवध में किसान सभा का गठन कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी थी। और भी जो आंदोलन है, जैसे रमोसी मोपाला आंदोलन, ये भी हमने देख लिया था। मोपाला आंदोलन भी देख लिया था हमने। और इसके बाद हमको आज के लेक्चर में क्या देखना है, और जो अखिल भारतीय किसान सभा है वो नेक्स्ट लेक्चर में, या इसके बाद हम बारडोली का आंदोलन और तेभागा आंदोलन और तेलंगाना का आंदोलन के बाद सबसे लास्ट में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन देखेंगे कि किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, इसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें हुई है ना, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो आंदोलन देखेंगे। एक चंपारण का नील सत्याग्रह है, जो कि बिहार में हुआ था, और एक नील सत्याग्रह है जो कि कहाँ पे हुआ था, बंगाल और बिहार दोनों में हुआ था। इसके बाद हम खेड़ा आंदोलन देखेंगे। और ये दोनों मुख्य रूप से ये आंदोलन, अगर हम वास्तविक देखें तो वास्तविक जो भूमिका है, खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। बाकी पहले जो चंपारण का नील सत्याग्रह प्रारंभ किसी और ने किया था, फिर बाद में किसने, गांधी जी ने सहयोग किया था ना, इसलिए ये सफल आंदोलन था। चंपारण का नील सत्याग्रह ये कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ, बिहार में है ना। तो हमने ये देख लिया कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में हुआ, और कहाँ पे, बिहार में हुआ। इसका कारण क्या था, तो किसानों को जमीन के 3/20 हिस्से पर क्या करना था, नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया था ना। जिसके कारण क्या, नील सत्याग्रह हुआ था, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे 3 कठिया पद्धति बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, 3 कठिया पद्धति। तो किसानों को जो नील की खेती है, नील की खेती के लिए बाध्य करना, ये प्रमुख कारण था ना। इसके बाद प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा हुआ था। और बाद में सहयोग किसने किया था, तो गांधी जी के सहयोग से गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कौन से आंदोलन में, तो नील आंदोलन में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है ना। पहले किसने प्रारंभ किया था, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा प्रारंभ किया। और बाद में क्या किसने किया, तो गांधी जी के सहयोग से क्या, जो चंपारण के नील सत्याग्रह है वो सफल आंदोलन हुआ है ना। इसी आंदोलन में क्या हुआ, तो आंदोलन के दौरान जो संत राउत है, उन्होंने क्या, गांधी जी को क्या बोला, बापू कह के पुकारा है ना। तो अगर क्वेश्चन ये आता है प्री में भी, अगर ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को बापू कहकर किसने पुकारा, तो संत राउत के द्वारा। और किस आंदोलन के तहत बापू कहकर पुकारा, तो चंपारण के नील सत्याग्रह के द्वारा है ना, के दौरान है ना। और अगर अन्य नेता की बात करें तो प्रारंभ किसने किया, राजकुमार शुक्ल, और बाद में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गांधी जी के द्वारा। और अन्य नेताओं में कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेपी कृपलानी है ना। तो ये अन्य नेताओं में हम लिख सकते हैं ना। तो अगर हमारे ये मेंस में 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 7 मार्क्स में आता है और 11 मार्क्स में ना, तो हम लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में आएगा तो हमको सिर्फ ये लिखना है कि कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ था, बिहार में। कारण लिख सकते हैं कि नील की खेती के लिए बाध्य करना, या नील की खेती अनिवार्य कर दिया, जिसे क्या बोलते हैं, 3 कठिया पद्धति है ना। और प्रारंभ राजकुमार शुक्ल, फिर बाद में गांधी जी के द्वारा
सत्याग्रह का प्रयोग। बस हम इतना लिखेंगे 2 मार्क्स में। 7 मार्क्स में कारण लिख देंगे, प्रारंभ और अन्य नेताओं में लिख देंगे। इसके बाद परिणाम में क्या लिखेंगे कि जुलाई 1917 ईस्वी में क्या किया था, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी। क्या बनी? चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी, जिसके तहत क्या हुआ, तिनकठिया पद्धति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। तो दो मुख्य परिवर्तन किए, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया और जो अवैध रूप से वसूला गया था, है ना, जो अवैध रूप से वसूली गई थी नील की खेती के अंतर्गत, उसका क्या 25% क्या किसानों को वापस कर दिया, है ना। तो इसमें क्या किया परिणाम में, तो जुलाई 1917 ईस्वी में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया और उसके बाद तिनकठिया पद्धति को उसमें समाप्त कर दिया। वह अवैध रूप से जो वसूली गई भूमि है या वसूली गई नील की खेती है, वो 20% उनको क्या किसानों को वापस कर दी, है ना। तो ये क्या होगा, हमारा चंपारण का नील सत्याग्रह हमने देख लिया, जिसमें सबसे पहले हमने कारण देख लिया, प्रारंभ किसके द्वारा किया और परिणामतः क्या चीज़ें हुई, ये चीज़ देख ली। और नेक्स्ट हम देखेंगे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ, तो 1918 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ पे हुआ, गुजरात में, ना। इसको हम 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में देखेंगे, है ना। तो 1918 ईस्वी में हुआ, गुजरात में हुआ। और इसका कारण क्या था कि जो खेड़ा के किसान हैं, उनसे क्या कुनबी और पाटीदार किसानों ने क्या सरकार से लगान में राहत की मांग मांगी थी, ना। तो वहाँ पे जो क्या थे, कुनबी लोग रहते थे और पाटीदार, उन्होंने सरकार से क्या लगान में राहत की मांग की थी, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। तो इसके कारण उन्होंने खेड़ा में आंदोलन किया था, ना। और तो प्रारंभ कहाँ से किया था, कब हुआ था और किसके द्वारा किया था, तो 22 मार्च 1918 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये गांधी जी का वास्तविक सत्याग्रह था, है ना। क्या था, जो खेड़ा आंदोलन था वो गांधी जी का वास्तविक सत्याग्रह था। और इसमें सहयोग किसने किया था गांधी जी का, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने, है ना। याग्निक ने क्या किया था, सहयोग किया था, ना। और अगर हम परिणाम तक अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, यह एक सफल आंदोलन था, ना। तो परिणाम में हम लिख देंगे यह एक सफल आंदोलन था। तो खेड़ा आंदोलन में हमने क्या देखा, सबसे पहले ये कब हुआ, 1918 ईस्वी में हुआ, गुजरात में। इसका कारण क्या, खेड़ा के कुनबी और पाटीदार किसानों ने क्या सरकार से लगान में राहत की मांगी, लेकिन कोई रियायत नहीं मिली। प्रारंभ कब हुआ, तो 22 मार्च 1918 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा। और अन्य सहयोगी कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और थे। और परिणामतः क्या हुआ, परिणामतः यह एक सफल आंदोलन था, ना। तो आज के लेक्चर में हमने 2 आंदोलन देख लिए, चंपारण का नील सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन, ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बारडोली का आंदोलन और तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन, है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 2 लेक्चर और लग जाएंगे, जिसमें हम अखिल भारतीय किसान सभा देख लेंगे, क्योंकि उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। उसको हमको 11 मार्क्स में भी देखना है, तो उसको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि कब हुआ, पहले कब हुई थी, है ना। तो हमने 2 तो हमने देख लिए कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ये देख लिया था। और अवध में किसान सभा का गठन कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ना। अब हम ओवरऑल अखिल भारतीय किसान सभा का देख लेंगे कि गठन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ। इसके बाद हमारा क्या किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।